नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। चलिए सीधा रुख करेंगे खेल जगत से जुड़ी इस बड़ी जानकारी का। एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले से जुड़ी ये बड़ी खबर। भारत ने जीता एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला। 8वीं बार भारत के नाम एशिया कप। श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। महज 37 गेंदों में ही भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है। फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह से भारतीय टीम ने मात दी। कोलंबो में भारत की ऐतिहासिक जीत। लंका में श्रीलंका की लगी लंका, भारत का बजा डंका। बड़ी जानकारी और बड़ी जीत दर्ज की है भारतीय टीम ने। एशिया कप 2023 का खिताब 8वीं बार भारत ने अपने नाम कर लिया है। भारत ने जीता एशिया कप। फाइनल मुकाबले में माना जा रहा था कि दोनों ही टीमें कड़ी टक्कर देंगी एक दूसरे को, लेकिन काफी कम स्कोर जो है श्रीलंकाई टीम कर पाई। 51 रन का लक्ष्य जो है भारतीय टीम के सामने रखा था, जिसे बेहद आसानी से भारतीय टीम ने हासिल कर लिया। 6 ओवर 1 बॉल में भारतीय टीम ने इस स्कोर को हासिल कर लिया। तो फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की टीम सिर्फ 50 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद भारतीय टीम ने सिर्फ 6 ओवर और 1 बॉल में ही आसानी से इस लक्ष्य का पीछा किया और एशिया कप का खिताब 8वीं बार अपने नाम किया। और रोहित सिंह हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं और परमीत कौर मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले रोहित, आपसे जानना चाहेंगे आज का मुकाबला जो है, कई रिकॉर्ड आज टूट गए हैं इस मुकाबले में। कितना ऐतिहासिक और किस तरह से आप देख रहे हैं आज के इस मुकाबले को? बहुत ही ऐतिहासिक जीत है और बहुत ही एक तरफा हराया है भारत ने श्रीलंका को। और जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग करी है, काबिले तारीफ। तो इससे अच्छी परफॉर्मेंस वो दे नहीं सकते थे और दर्शकों को बहुत मजा आया होगा देख के कि जिस तरह से भारत ने डोमिनेट किया और श्रीलंका को एक तरफा हरा के 8वीं बार भारत ने एशिया कप अपने नाम लिया। रोहित, जब तक मुकाबला शुरू नहीं हुआ था माना जा रहा था कि दोनों ही टीमें जो है कड़ी टक्कर एक दूसरे को आमने सामने दे सकती है, लेकिन आज ये देखा गया कि गेंदबाजों के लिए करने के लिए इतना ज्यादा कुछ नहीं था जितना कमाल जो है बल्लेबाजों के लिए करने के लिए इतना कुछ नहीं था जितना कमाल जो है गेंदबाजों ने दिखाया। बिल्कुल, बल्लेबाजों के लिए तो सिर्फ 50 रन रह गए थे, तो कुछ था नहीं उनके लिए करने के लिए, पर फिर भी भारत ने 10 विकेट से मैच जीता और दिखाया कि हमारी डोमिनेंस क्या है। और श्रीलंका को यह भी दिखा दिया कि ऐसी भी कोई विकेट नहीं थी कि जहां पर 50 रन पे आप ऑल आउट हो जाओ। तो डेफिनेटली बॉलिंग की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बिकॉज फास्ट बॉलिंग जिस तरह से हमारी हुई है शुरुआत में, उस तरह से अगर बॉलिंग हमारी वर्ल्ड कप में भी रही तो डेफिनेटली हमारे चांसेस बहुत अच्छे होंगे आगे भी वर्ल्ड कप को जीतने के। एशिया कप हमने जीता है पर नजर हम सबकी वर्ल्ड कप के ऊपर है। लेकिन ये सब कुछ जो है निर्भर करता है टीम्स के ऊपर भी। क्या आपको लगता है आज उस तरह से श्रीलंकाई टीम नहीं खेली जिस तरह से वो खेलती आई है? आज क्या क्या कमियां उनके इस खेल में रह गई? देखिए, अगर श्रीलंका की ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो डेफिनेटली निराशाजनक है। और ये पहले जैसी श्रीलंका है नहीं। हम सबको पता है कि श्रीलंका का जो पहले का दौर था, स्पेशली 90s में और अर्ली 2000 में, वो बहुत ही स्ट्रांग टीम थी जब जयसूर्या, संगकारा, महिला जयवर्धने खेलते थे। और उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट में डाउनफॉल आया है। तो कभी कभी वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, कभी एकदम डाउन हो जाती है, तो इनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो डेफिनेटली हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कोई बहुत बड़ी टीम को हरा दिया है, तो पर लेकिन फिर भी फाइनल तो फाइनल है। और फाइनल में अगर श्रीलंका आया है पाकिस्तान को हरा के, तो आप उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड इंडिया की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने जिस तरह से श्रीलंका से मुकाबला किया और श्रीलंका को एक तरफा हराया। कहीं ना कहीं लगता है कि क्या ये बात कह रखें कि मॉरल डाउन जो है वो दिखाई दे रहा था, इसी वजह से सिर्फ 50 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई श्रीलंकाई टीम? बिल्कुल, आप देख सकते हो कि मॉरल डाउन तो नहीं कहूंगा मैं, बिकॉज मॉरल हाई करके ही आए थे, वो पाकिस्तान को हरा के आए थे। बट लेकिन जो टेक्निक उन्हें दिखानी चाहिए थी एक स्विंग बॉलिंग को खेलने के लिए, स्पेशली जो आउट स्विंगर्स फेंकी मोहम्मद सिराज ने, वो टेक्निक उनके पास थी नहीं। आप अगर श्रीलंका का डिसमिसल देखें तो उनको पता ही नहीं चल रहा था बॉल कहाँ आई और कहाँ चली गई, और वो स्क्वायर लेग पे मारना चाह रहे थे जबकि बॉल सीधी मारने की। तो टेक्निकल खामियां काफी श्रीलंका की तरफ से हुई हैं, जिसकी वजह से ही हमने देखा कि वो सिर्फ 50 रन पे ऑल आउट हो गए। कुशल मेंडिस ने थोड़ी बहुत कोशिश करी, पर लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। रोहित सिंह, इस तमाम बातचीत में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस वक्त मेरी सहयोगी परमीत भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और एक दर्शक मेरे साथ काजल जुड़ गई हैं इस बीच। सबसे पहले मैं काजल का रुख करूंगी। काजल,
8वीं बार एशिया कप भारत ने जीत लिया है। कैसे आपको इस वक्त महसूस हो रहा है, क्या कहेंगी भारतीय टीम को लेकर? मैम, ये जो भारत की जो बहुत ऐतिहासिक जीत है, टीम इंडिया ने ना लंका में श्रीलंका का पूरा ही खेल बिगाड़ दिया और अपना डंका बजवा लिया। हम तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहते हैं, गाना बजाना, मतलब एकदम माहौल बना दिया। एक तरह से कह दो कि आज तो पीएम मोदी का बर्थडे भी है, तो टीम इंडिया ने पीएम मोदी को ना बर्थडे गिफ्ट दे दिया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमीत कौर मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। परमीत, 8वीं बार ये खिताब भारत ने अपने नाम किया है। हालांकि जिस टीम के साथ मुकाबला हुआ है उसके नाम भी ये खिताब जो है 6 बार रह चुका है, लेकिन उम्मीद थी कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन उतना ज्यादा ये जो है कड़ी टक्कर देने में नाकामयाब रही श्रीलंकाई टीम। भारत की टीम ने आज अपने गेंद का जादू जो है फिरकी यहाँ पर चल गई गेंदबाजों की। कायनात, रन तो काफी कम थे, टारगेट कम था, 51 रनों का सिर्फ टारगेट था। लेकिन जो अलग अलग अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कुशल मेंडिस ने 17 रन बनाए, दुशान हेमंता ने 13 रन बनाए। बल्लेबाज दहाई कांकड़ा भी नहीं छू सके, जबकि 5 बल्लेबाज जो थे वो खाता भी नहीं खोल सके। लेकिन बहुत ही शानदार मैच रहा। और क्योंकि 51 रनों का टारगेट था और लगातार जिस तरह से विकेट गिरती जा रही थी, उस हिसाब से हर भारतीय के जो मन में दिल में जो चल रहा था वो यही था कि एशिया कप जो है भारत अपने नाम कर ले, और यही हुआ। आखिर में भारतीय टीम को कम टारगेट मिला और जिस हिसाब से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उनकी रही। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो भारतीय टीम ने अब तक जब एक पुरानी जब प्ले जब किया था तो भारत ने 263 गेंद बाकी रहने पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार कम था टारगेट और भारत ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी का टारगेट कम था, लेकिन अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो परफॉर्मेंस भारत की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी और शानदार प्रदर्शन करते हुए 2023 का एशिया कप जो है वो भारत ने अपने नाम किया। और ये 8वीं बार है कायनात जब भारत के नाम ये एशिया कप हुआ है और श्रीलंका को 10 विकेट से भारत ने हराया है और कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत है। और जिस तरह से एक फैन भी जो हमारे साथ जुड़ा था, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये एक बधाई भी है, तो कहीं ना कहीं ये एक भारतीय के लिए खुशी भी है। और आज हर किसी ने बहुत ही शानदार जीत के साथ इस मैच पे आंखें गड़ाकर इस मैच को देखा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया परमीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह से मात दी है भारतीय टीम ने। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से कम स्कोर पर जो श्रीलंका की टीम है वो आउट हो गई हो। इससे पहले भी 5 बार ऐसा हुआ है। 100 रन से कम रनों के अंदर ही श्रीलंका की टीम आउट हुई है, लेकिन भारत के खिलाफ श्रीलंका की टीम का ये सबसे कम स्कोर है। इससे पहले भारतीय टीम के खिलाफ सबसे कम रनों पर आउट होने वाली टीम बांग्लादेश की थी, जिसमें मीरपुर में भारत के खिलाफ 2014 में केवल 58 रन ही बनाए थे। लेकिन उस रिकॉर्ड को भी यहां पर ब्रेक कर दिया है इस बार श्रीलंका की टीम ने और महज 50 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका की टीम। 37 गेंदों में भारत ने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। 51 रन का लक्ष्य जो खड़ा किया था एशिया कप को जीतने के लिए श्रीलंका की टीम ने भारत के साथ। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार। बारिशां ते हड़दे